वेलकम टू सुवासनी आईएएस। लास्ट वीडियो में हमने उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय के अंतर्गत जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र थे जैसे कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, तो उसमें से हमने ट्रांस हिमालय को विस्तार से पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में। ठीक है, तो उसके पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कल जो हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, उसको हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो भाग आप ये मैप में देखिए कि ये वाला जो पार्ट था ये हमारे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियों के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। फिर ठीक है, फिर इसके आगे हमने ये देखा था कि यहाँ से जो सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील के पास से, वो लद्दाख और जास्कर के श्रेणी के बीच में बहते हुए यहाँ लद्दाख के पास गुंजी नामक स्थान पर श्रेणी को काट कर गुंजी गौज का निर्माण करती है। ठीक है, ये सब हमने कब पढ़ा था? कल पढ़ा था। आज एक बार थोड़ा सा रिवाइज के तौर पर हमने देख लिया। अब हम आगे आए महान हिमालय श्रेणी में, तो हमारी जो ये महान हिमालय श्रेणी ये वाली, ठीक है, ये वाली जो है ये हमारी महान हिमालय श्रेणी है। ठीक है, ये कहाँ से? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक कितना? 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ठीक है, कौन सी श्रेणी? महान हिमालय श्रेणी। ठीक है, ये कहां से कहां तक विस्तृत है? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा। ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ है नंगा पर्वत, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बारवा। ठीक है, ये चांप की भांति ये ऐसे इस तरीके से चांप की भांति ये फैली हुई है। ठीक है, अब ये कितने, इसके और इसके बीच में कितने किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है? तो ये 2500 किलोमीटर की लंबाई में ये श्रेणी फैली हुई है। कौन सी? महान हिमालय श्रेणी। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई की बात हम करें तो जो महान हिमालय है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 6100 मीटर। ठीक है, और जितनी भी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां और तीव्र ढाल वाली चोटियां वो हमको कहाँ देखने के लिए मिलती है? महान हिमालय में। तो इसकी एक विशेषता ये है कि जो तीव्र ढाल वाली और ऊंची चोटियों के लिए महान हिमालय बहुत ही प्रसिद्ध है। किसके लिए? ऊंची चोटी और तीव्र ढाल। ठीक है, इसके लिए क्या महान हिमालय प्रसिद्ध है। अब आगे इसके बारे में और देखिए, तो जो हमारा महान हिमालय है इसको मतलब महान हिमालय की जो ये चोटी है हमारी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है आप देख सकते हो, 8848 मीटर। ये इसकी ऊंची चोटी है। ठीक है, और जो माउंट एवरेस्ट है हमारी चोटी, इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और तिब्बती भाषा में इस श्रेणी को क्या कहा जाता था? चोमोलुंगमा। ठीक है, तिब्बती भाषा में इस श्रेणी को क्या कहा जाता था? चोमोलुंगमा। और चोमोलुंगमा का अर्थ क्या होता है? चोमोलुंगमा। ठीक है, चोमोलुंगमा का अर्थ क्या होता है? पर्वतों की रानी। ठीक है, इस नाम से कहा जाना जाता था? तिब्बत में। अब आगे देखिए इसके बारे में, जो मतलब बड़े बड़े ग्लेशियर है, बड़े बड़े हिमनद है, वो हमको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? कुमाऊं हिमालय में। कुमाऊं हिमालय कहाँ स्थित है? इसी महान हिमालय का हिस्सा है। तो जो बड़े बड़े हिमनद है वो हमको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? कुमाऊं हिमालय में। जैसे कि ये मिलान, गंगोत्री, ठीक है, इस तरीके की हिमनद हमको कहाँ मिलते हैं? महान हिमालय के अंतर्गत कुमाऊं हिमालय में। अब यहाँ पे कुछ नदियां भी बहती है यहाँ से निकलकर महान हिमालय से, जैसे कि गंगा, यमुना, ये कहाँ से निकल के आती है? यहीं से। गंगा का आपको पता ही है, उद्गम गंगोत्री यमुना। ठीक है, उसके बाद कुछ जो नदियां हैं जिनको पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है, जैसे कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इनका जो निर्माण था वो हिमालय के पहले ही हो चुका था।
लेकिन जब हिमालय की उत्पत्ति तो उसको काट कर ये बहने लगी, ठीक है। तो इस तरीके से बहने वाली नदियां कौन कौन सी, जैसे कि सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये क्या करती है, महान हिमालय को काट कर बहती है ये नदियां, ठीक है। अब ये देख लिया हमने। अब इसकी जो ये पर्वत श्रेणियां हैं, ये जो पर्वत चोटियां हैं, सॉरी, ये जो हमारी पर्वत चोटियां हैं, इनका हमको पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या हो सकता है, ये हमको देखना है, ठीक है। तो सबसे पश्चिम वाला पर्वत हमको कौन सा नजर आ रहा है, ये नंगा पर्वत, ठीक है। पश्चिम से पर्वत श्रेणियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, पर्वत चोटियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, ठीक है। तो सबसे पश्चिम में हमको कौन सी दिख रही है, नंगा पर्वत। और उसके बाद फिर हमको कौन सी दिख रही है, नंदा देवी। फिर कौन सी है क्रम में, ये वाली, ये आप देखो, ये गई है, ये धौलागिरी, ठीक है, कौन सी, धौलागिरी। उसके बाद हमको कौन सी नजर आ रही है, अन्नपूर्णा। फिर उसके बाद कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। फिर क्या दिख रही है हमको, मकालू। उसके बाद कौन सी दिख रही है हमको, कंचनजंगा, और फिर नामचा बारवा। ये हो गया हमारा श्रेणियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, ठीक है। तो सबसे पश्चिम की श्रेणी कौन सी, नंगा पर्वत, फिर नंदा देवी, फिर धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर मकालू, फिर कंचनजंगा, और फिर नामचा बारवा। यही से उल्टा जाओगे आप तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। तो सबसे पूर्व की चोटी हमको कौन सी दिखती है, नामचा बारवा, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, नंगा पर्वत। ऐसा क्रम आप लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ से इस तरीके से क्रम पूछे जाते हैं क्वेश्चन परीक्षाओं में, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, ठीक है। अब काराकोरम, जो ये हमारे ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां थी, उसमें भी मैंने बताया था, एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ कि जो काराकोरम की तीनों श्रेणियां हैं, इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या होगा, ये आप देख सकते हो। काराकोरम श्रेणी का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, ठीक है। क्या होगा, सबसे ऊपर हमारी कौन सी है, काराकोरम श्रेणी। फिर हमको दूसरे नंबर पर कौन सी दिख रही है, लद्दाख श्रेणी। फिर तीसरे नंबर पर हमारी क्या है, जास्पर श्रेणी। तो ये हो गया ट्रांस हिमालय की श्रेणियों का क्रम। इसको ये आप दक्षिण से उत्तर की ओर, ये ऐसा हो जाएगा, दक्षिण में जास्कर, फिर हमारी लद्दाख, फिर काराकोरम श्रेणी है, ठीक है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। ये हो गए हमारे पर्वत श्रेणियों के क्रम, पर्वत चोटी और पर्वत श्रेणी दोनों के हमारे क्रम हो गए। अब हम लघु हिमालय की तरफ बढ़े, और एक चीज और है ये मैप में, यहाँ हमको पीर पंजाल श्रेणी मिलेगी, ठीक है। ये किसका हिस्सा है, इन्हीं हिमालय का हिस्सा है। कहाँ मिलेगी हमको, यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। अब लघु हिमालय की बात करें तो ये लघु हिमालय हमारा, ठीक है। यहाँ वाला जो भाग है क्या कहलाता है, धौलाधार श्रेणी, ठीक है। और जो लघु हिमालय है ये कहाँ पर स्थित है, हमको नजर आ रहा है, महान हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक हिमालय के उत्तर में, या महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में। इस तरीके से क्वेश्चन भी आया हुआ था कि लघु हिमालय स्थित है मध्य में किसके, ठीक है। तो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या स्थित है, लघु हिमालय, ठीक है। अब इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो जो लघु हिमालय है उसकी चौड़ाई, हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय की चौड़ाई कितनी है, 80 से 100 किलोमीटर तक की इसकी हमको चौड़ाई मिलती है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई हमको कितनी मिलती है, तो 3000 मीटर से लगभग 4500 मीटर तक हमको इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है, ठीक है। लघु हिमालय की चौड़ाई है 80 से 100 किलोमीटर, ऊंचाई है 3000 से 4500
मीटर लगभग, ठीक है। इसकी हमको ये ऊंचाई देखने को मिलती है। अब जैसे कि जो घाटियां हैं हमारी, खासकर कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, ठीक है, कुल्लू, कांगड़ा, काठमांडू, ये घाटियां हमको कहाँ देखने को मिलती है? ये घाटियां हमको लघु और महान हिमालय के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है। ये इनके बीच में क्या पाई जाती है? घाटियां, जैसे कि कश्मीर घाटी, घाटियां हमको कहाँ देखने को मिल रही है? लघु और महान हिमालय के मध्य। कौन कौन सी? जैसे कि कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी, ठीक है, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, ये घाटियां हमको कहाँ देखने को मिलती है? कश्मीर, लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में, ठीक है। और जो ये धौलाधर जो श्रेणी है, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। पर्टिकुलर इस तरीके से भी कभी पूछ लिया जाता है कि धौलाधर श्रेणी कहाँ पर स्थित है, तो जो ये धौलाधर श्रेणी है वो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हमारे धौलाधर श्रेणी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अब लघु हिमालय श्रेणी जो है उसको महाभारत श्रेणी और हिमालय श्रेणी, हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? लघु हिमालय श्रेणी को और क्या बोला जाता है? लघु हिमालय श्रेणी को और क्या बोला जाता है? हिमाचल श्रेणी और महाभारत श्रेणी, ठीक है। ठीक है, इस नाम से किसको जाना जाता है? लघु हिमालय को। अब जैसे कि हमारे पर्यटन स्थल है, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, चक्रोता, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, डलहौजी, ये सारी चीजें हमको कहाँ मिलती है? लघु और महान हिमालय के बीच में। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पर्यटन स्थल है, ठीक है, जैसे नैनीताल हो गया, मसूरी, चक्रोता, अल्मोड़ा, डलहौजी नगर, ये हमको कहाँ मिलते हैं? ये हमको कहाँ देखने मिलते हैं? लघु हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, लघु और मध्य हिमालय के बीच में, ठीक है। और हमको क्या मिला था? अभी हमने देखा था जो घाटियां होती है वो भी हमको लघु और मध्य हिमालय के बीच में देखने को मिलती है। जितने भी पर्यटन स्थल है वो भी हमको लघु और महान हिमालय के बीच में देखने को, लघु और महान हिमालय के बीच में, सॉरी मध्य नहीं, लघु और महान हिमालय के बीच में, मध्य हिमालय तो इसको खुद बोला जाता है, ठीक है। तो जितनी घाटियां और पर्यटन स्थल वो हमको कहाँ मिलते हैं? महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि जो कोणधारी वन है और घास के छोटे छोटे मैदान, वो क्या लघु हिमालय के निचले वाले भाग में पाए जाते हैं? क्या क्या? कोणधारी वन और घास के छोटे छोटे मैदान, ठीक है। अब ये जो घास के छोटे छोटे मैदान हैं और इनको क्या, जो ये घास के छोटे छोटे मैदान होते हैं, इनको कश्मीर वाले भाग में क्या बोला जाता है? गुलमर्ग, मतलब मर्ग बोला जाता है। अर्थात जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, टनमर्ग हो गया, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में। और इनको उत्तराखंड में ही इनको क्या बोला जाता है? गोग्याल और प्यार, ठीक है। तो घास के छोटे छोटे मैदान हमको कहाँ मिलते हैं? लघु हिमालय में। घास के छोटे छोटे मैदान जो हमको लघु हिमालय में मिलते हैं, इनको जम्मू कश्मीर में क्या बोला जाता है? मर्ग, ठीक है। अब मर्ग मतलब जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, ठीक है। और उत्तराखंड में इनको क्या बोला जाता है? बुग्याल और प्यार। ठीक है, उत्तराखंड में इनको क्या बोला जाता है? बुग्याल और प्यार। ये तो हो गया हमारा लघु हिमालय और उसकी विशेषताओं के बारे में हमने देख लिया। अब हम शिवालिक हिमालय के बारे में देखें तो जो हमारा शिवालिक हिमालय है वो आप देख सकते हो यहाँ पर पंजाब के पोतवार बेसिन से लेकर के असम के दिहांग तक, ठीक है, ये विस्तृत है। क्या? शिवालिक हिमालय ना पंजाब के पोतवार बेसिन से लेकर असम के दिहांग तक ये क्या है? विस्तृत है। कौन सा? शिवालिक हिमालय, ठीक है। और पश्चिम में जो है
है ये हिमालय लगभग 50 किलोमीटर चौड़ा है और पूर्व में 15 किलोमीटर तक का इसकी हमको चौड़ाई देखने को मिलती है। यहाँ इसका मतलब ये कि पश्चिम वाला जो भाग है इसका अधिक चौड़ा है और पूर्व वाला भाग जो इसका कम चौड़ा है। ठीक है, पहले तो इसका विस्तार देख लेते हैं। ठीक है, कहां से? पंजाब के पोतवार बेसिन से लेकर पोतवार बेसिन से लेकर असम के दिहांग तक। ठीक है, दिहांग तक ये विस्तृत है। ठीक है, और पश्चिम तरफ हमको इसकी चौड़ाई कितनी देखने को मिलती है? 50 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्व की ओर यह कम चौड़ा है। ठीक है, तो पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई हमको कितनी मिलती है? लगभग 15 किलोमीटर। ठीक है, तो ये शिवालिक हिमालय का हमारा विस्तार और उसकी लंबाई चौड़ाई और इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 600 से 1500 मीटर। ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? 600 से 1500 मीटर तक की इसकी हमको औसत ऊंचाई देखने को मिलती है। अब जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू में ये जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं इनको क्या कहा जाता है? जम्मू पहाड़ियां। ठीक है, जो शिवालिक की पहाड़ियां उनको जम्मू में जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इन्हीं पहाड़ियों को डफला, मीरी, अबोर, मिश्मी इन पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब और देखते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में। तो जो शिवालिक हिमालय है और लघु हिमालय, ठीक है, इनके बीच में कई समतल संरचनात्मक घाटियां पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? शिवालिक और लघु के बीच में शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में इनमें क्या पाई जाती है? समतल संरचनात्मक घाटियां पाई जाती है ना? समतल संरचनात्मक घाटियां पाई जाती है। ठीक है, इनको पश्चिम और मध्य भाग में, मतलब जो ये शिवालिक है इसका ये पश्चिम वाला भाग और मध्य भाग। ठीक है, इसमें इन घाटियों को क्या बोला जाता है? दून। ठीक है, घाटियां। ठीक है, तो ये हमारा जो पश्चिम वाला भाग है और प्लस मध्य किसका? शिवालिक हिमालय का। ये शिवालिक हिमालय का ये पश्चिम वाला भाग और ये मध्य वाला भाग। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है? इन घाटियों को दून, जैसे देहरादून। ठीक है, और जब यही हम लोग इधर पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो इधर पे इनको क्या बोला जाता है? द्वार। ठीक है, जैसे कि हरिद्वार हो गया, हरिद्वार, ये देहरादून। ठीक है, तो ये हमको कहाँ देखने मिलता है? शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। ठीक है, यहाँ पर ये हमको ये देखने के लिए मिलते हैं। अब जो शिवालिक हिमालय है उसका जो ये निचला वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है? तराई प्रदेश कहलाता है। ठीक है, शिवालिक के गिरिपथ में क्या है? ये तराई प्रदेश है और यहीं से फिर हमारा जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसकी शुरुआत हिमालय के नीचे से, इसी गिरिपथ प्रदेश के नीचे से होने लगती है। ठीक है, अब जो पश्चिम बंगाल आता है, यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर क्या होता है कि जो तीस्ता और रायडक नदियां होती है वो आपस में मिल जाती है। ठीक है, इधर से तीस्ता, इधर से रायडक नदियां क्या होती है? आपस में मिल जाती है और ये दोनों जब मिलती है तो कम से कम 90 किलोमीटर का चौड़ा ये रिक्त स्थान बनाती है, जहां पर जो ये शिवालिक पहाड़ी है ये अदृश्य हो जाती है, मतलब हमको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय का, महान हिमालय का, लघु हिमालय का और शिवालिक हिमालय के बारे में जितनी भी विशेषताएं थी वो हमने अभी पढ़ ली। अभी हम आगे थोड़ा सा इधर जाएंगे उत्तर पूर्वी हिमालय की ओर, पूर्वी हिमालय की तरफ। उसके पहले जो हमारी ये श्रेणियां हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी और शिवालिक श्रेणी। ठीक है, कई बार इनके क्रम भी उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर पूछे जाते हैं, तो एक बार मैं यहाँ पे इनका क्रम लिख दे रही हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इधर पूर्वी हिमालय की ओर। ठीक है, तो अब श्रेणियों का क्रम, अभी तक हमने पर्वतों का क्रम देखा था पश्चिम से पूर्व, ट्रांस हिमालय की श्रेणियों का क्रम देख लिया था। अब हम जितनी भी हमारी पर्वत श्रेणियां हैं उनका क्रम देख लेते हैं। तो उत्तर से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कौन सी दिख रही है? काराकोरम श्रेणी। फिर हमको कौन सी दिख रही है? लद्दाख श्रेणी।
फिर है हमारी जास्कर श्रेणी, उसके बाद आएगी हमारी पीर पंजाल श्रेणी, फिर आएगी हमारी धौलाधार श्रेणी, और फिर हमारी क्या है शिवालिक श्रेणी। तो इस तरीके से क्रम पूछे जाते हैं परीक्षाओं में यहाँ से। तो ये हमारा हो गया उत्तर से दक्षिण की ओर श्रेणियों का क्रम, ठीक है। यही हमारा दक्षिण से उत्तर की ओर चला जाएगा, ठीक है। आप लोग इनको नोट कर लेंगे। अब जो हमारी पर्वत श्रेणियां, जितने भी हमारे पर्वत है उनको ऊंचाई के हिसाब से देखे तो सबसे ऊंचा हमारा, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऊंचा पर्वत विश्व का कौन सा है, K2, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये कहाँ पर स्थित है, भारत में। और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है K2, ठीक है। विश्व का कौन सा, माउंट एवरेस्ट, और भारत का कौन सा है K2 काराकोरम, लेकिन ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हिमालय, ये ठीक है, ये दिख रहा है हिमालय, ये तो ट्रांस हिमालय है, लेकिन हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी हमको कौन सी नजर आती है, कंचनजंगा, जो कहाँ पर है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो भारत स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हमारी क्या कहलाएगी, कंचनजंगा कहलाएगी। भारत की सबसे ऊंची चोटी हमारी क्या कहलाएगी, K2 कहलाएगी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी हमारी क्या कहलाएगी, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इस प्रकार से ये मैंने इनके यहाँ मीटर्स भी लिख दी है, इनकी ऊंचाई लिख दी है, तो इनका क्रम आप लगा लेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पूर्वी हिमालय की तरफ। अब हम देखेंगे पूर्वी हिमालय के बारे में। तो जो ये हमको पहाड़ियां नजर आ रही है, ये जो पहाड़ियां हैं ये हिमालय का ही हिस्सा है, ठीक है। तो जो हिमालय क्या है, इधर पे दक्षिण की ओर मुड़ गया है, और यहाँ पर पूर्वी जो हमारा क्षेत्र है वहां पर इस तरीके से जो हिमालय है वो फैल गया है, ठीक है। और जो ये पहाड़ियां हैं पूर्वी हिमालय की, जो ये पहाड़ियां हैं, इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारी डफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, ठीक है। ये जो हमारी 4 पहाड़ियां हैं, इनको अरुणाचल प्रदेश में, ये कहाँ पर है, ये चारों पहाड़ियां हमारी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद जो ये पट्टई बूम हमारी पहाड़ी है, ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार, इधर हमको म्यांमार लग जाता है, म्यांमार, ठीक है, यहाँ हमको म्यांमार लग जाता है। तो जो ये पहाड़ी है पट्टई बूम, ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की, भारत या म्यांमार या अरुणाचल प्रदेश या म्यांमार की सीमा बनाती है, कौन, ये पट्टई बूम, ठीक है। उसके बाद नागा पहाड़ी, ये आप देखो नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, ठीक है, मिजोरम पहाड़ी, ये जो त्रिपुरा पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी, ठीक है। ये पहाड़ियां इस तरीके से यहाँ पे विस्तृत है, जिसमें से जो नागा पहाड़ी है वो नागालैंड में, वहीं के नाम से इसका नाम पड़ गया, इसके नाम से वहां का नाम पड़ गया, ठीक है। मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में, ठीक है। मिजो पहाड़ी मिजोरम में, और मिकिर पहाड़ी कहाँ पर है हमारी, असम में, ठीक है। मिकिर पहाड़ी कहाँ पर है, असम में है। उसके बाद जो बरेल श्रेणी है, ये हमारी जो बरेल श्रेणी आपको दिख रही है, ये ठीक है, ये जो हमारी बरेल श्रेणी है वो असम, मणिपुर और नागालैंड की तीनों जो राज्य है उनमें ये फैली हुई है। कौन सी, बरेल श्रेणी। बरेल श्रेणी कहाँ पर है, बरेल श्रेणी का नागालैंड, असम और मणिपुर। ठीक है, ये बरेल श्रेणी ये तीनों राज्यों में फैली हुई है। उसके बाद ये जो हमने देखा था अभी डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। पट्टई बूम तो बता दिया मैंने, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमावर्ती लिख भी देती हूँ, ठीक है। भारत और म्यांमार के, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर, एक नागा पहाड़ी नागालैंड में, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में, ठीक है। मिजो पहाड़ी मिजोरम में, ये हमने देख लिया। उसके बाद जो गारो खासी जयंती पहाड़ी है, ये कहाँ पाई जाती है, मेघालय में, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, गारो खासी जयंतियां,
ठीक है। यहाँ पर ये इस नाम की जनजाति निवास करती है, उन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम पड़ा। तो ये पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब कई बार ऐसा होता है कि जो ये पूर्वी हिमालय की जो ये पर्वत चोटियां हैं, यहाँ से भी हमको क्रमानुसार पूछा जाता है कि कौन सी जो श्रेणी है वो पश्चिम से पूर्व है, उत्तर से दक्षिण है। यहाँ से भी हमको इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो जो इनका पश्चिम से पूर्व की ओर हम क्रम देख लेते हैं और उत्तर से दक्षिण की ओर हम इनका क्रम देख लेते हैं। ठीक है, तो इनका सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। पूर्वी पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। ठीक है, तो सबसे पश्चिम में हमको कौन सी पहाड़ी दिख रही है? डफला। फिर हमको कौन सी दिख रही है? मीरी। फिर हमको कौन सी दिख रही है? अबोर। फिर हमको कौन सी दिख रही है? मिश्मी। ठीक है, ये तो हमारी एक लेयर हो गई। कौन सी? डफला, मीरी, अबोर, मिश्मी। डफला, मीरी, अबोर और मिश्मी। ठीक है, इनको लेकर भी क्रम आता है, इनको लेकर क्रम आता है। फिर उसके बाद ये जो है हमारी गारो, खासी, जयंती और मिकिर। ठीक है, इनको लेकर भी हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम आता है। तो इस ये भी आप देख लो कौन सी है सबसे पश्चिम में, फिर गारो है, फिर खासी है, फिर जयंती है, फिर मिकिर है। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। अब उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में कौन कौन सी पहाड़ियां पूछी जाती है? तो यहाँ मिश्मी से स्टार्ट होता है। ठीक है, मिश्मी, पटकईगुम, नागा, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, ये क्रम पूछा जाता है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम हम देखें, से दक्षिण की ओर क्रम, तो सबसे उत्तर में हमको कौन सी पहाड़ी नजर आ रही है? मिश्मी। फिर कौन सी है? पटकईगुम। फिर आपको कौन सी दिख रही है? नागा पहाड़ी। फिर आपको कौन सी दिख रही है? मणिपुर। और फिर मिजो। मिजो, इसका नाम है मिजो है, ये मिजोरम में स्थित है। ये मिजो पहाड़ी। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर क्रम। यदि दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर क्रम पड़ेगा तो आप मिजो से उठाएंगे, मिजो, मणिपुर, नागा पहाड़ी, पटकईगुम और मिश्मी। ठीक है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर तो डफला, मीरी, अबोर, मिश्मी ये एक लेयर हो गई जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। गारो, खासी, जयंती, मिकिर ये दूसरी लेयर हो गई जो मेघालय में स्थित है। ठीक है, इनका पूर्व से पश्चिम की ओर भी पूछ सकता है, इसका भी पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। इस तरीके से इनकी जो हिमालय वाला भाग है वहां से जो हमारी पर्वत श्रेणी है उनको लेकर क्वेश्चन इसी प्रकार बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही। अभी हमारे हिमालय वाला भाग खत्म हो गया है। अब आगे का जो रहेगा हमारे अगले वीडियो में रहेगा। एक और जानकारी देनी थी आपको, हम लोगों ने एक एप्लीकेशन के माध्यम से पीसीएस प्रीलिम्स का सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें आज से डेमो क्लास स्टार्ट हो रही है। तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आप लेना चाहे तो लिंक पर ओपन करके आप ऐप में आ सकते हैं। आज के लिए इतना।